हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल रेपोर्टेज अनपुर में। आज हम जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पर बात करेंगे। व्हाट इज डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे शैलो कॉपी में नेस्टेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कॉपी होता है, जबकि ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रहती है। और जब भी हम कभी ओरिजिनल उसकी वैल्यू को कॉपी करके चेंज करने की कोशिश करता है तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि डीप कॉपी कैसे अलग है उस शैलो कॉपी से, और उसे यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि जब कभी इंटरव्यू क्वेश्चन आपके पूछता है कि व्हाट इज डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में डीप कॉपी क्या होती है उससे आज हम इस वीडियो में समझने वाला है। तो सबसे पहले डीप कॉपी के बारे में हम बात बता देते हैं कि डीप कॉपी एक ऐसी कॉपी होती है जिसमें कि ऑब्जेक्ट के अंदर के सभी नेस्टेड ऑब्जेक्ट और औरों की और एरे की भी इंडिपेंडेंट कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, मतलब डीप कॉपी के बाद अगर आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करोगे तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट नहीं करेगा। ये शैलो कॉपी के सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि शैलो कॉपी में क्या होता है, जब आप कॉपी करेंगे ऑब्जेक्ट में क्योंकि नेस्टेड वैल्यू को चेंज करते हो तो वो भी कॉपी हो जाए, वो भी उसमें भी उसकी वजह से ओरिजिनल एरे की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। लेकिन डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता है। और डीप कॉपी का मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से नई कॉपी बनाई जाती है जिसमें उसके सारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट और एरे भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप कॉपी के लिए ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो उसका असर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे एक छोटे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, जहाँ मैं आपको डीप कॉपी कैसे काम करती है और डिफरेंस हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, कंपाइलर ऑनलाइन वाला। ठीक है, यही हमारा ऑनलाइन कोड एडिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। तो अब हम इसमें एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे और डीप कॉपी समझने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू एक एलिमेंट ले लेता हूँ ओरिजिनल। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, नेम पैरामीटर ले लूँगा और नेम में मेरी वैल्यू होगी राहुल। ठीक है, मैं कोई भी नाम, एक मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ। तो मैं इसमें कुछ फील्ड ऐड कर रहा हूँ, जैसे नेम और एड्रेस। एड्रेस हम ले लेता है सिटी, सिटी में मैं दे दूंगा इसमें दिल्ली। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेता है पिन कोड। ठीक है, और पिन कोड में मैं कर देता हूँ 110। मैं कर देता हूँ 11, और इसमें ऐड करता हूँ 0001। ठीक है, 3 0 ले लेता हूँ, 1 ऐड कर। ठीक है, तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि मैंने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसमें मेरी नेम और एड्रेस फील्ड है। नेम में मैंने राहुल ले लिया, एड्रेस के अंदर भी मेरी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड वैल्यू है जिसमें कि पीटीओ पे इंपोर्ट आप देख सकते हो। तो अगर हम इसे अब हमें इस ऑब्जेक्ट का एक डीप कॉपी क्रिएट करना है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जेसन मेथड क्या है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट डीप कॉपी यूजिंग जेसन मेथड। ठीक है, यूजिंग जेसन मेथड। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लूंगा लाइक डीप कॉपी। डीप कॉपी में क्या करूंगा, तो जेसन डॉट पार्स करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। ठीक है, ये सेव करूंगा तो ये क्या होगा, डीप कॉपी आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं कंट्रोल लॉक करके आपको डीप कॉपी दिखा देता हूँ कैसा हमें डीप कॉपी कैसे शो हो रहा है। तो मैं कर रहा हूँ डीप कॉपी, डीप कॉपी। ठीक है, सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये आपका डीप कॉपी शो हो रहा है। अब क्या करेंगे, डीप कॉपी हमारा ऑलरेडी बन गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने सैलो कॉपी में किया था, इसमें हम एक वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चेंजिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट, चेंजिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करेगा डीप कॉपी में। ठीक है, तो क्या करूँगा, डीप कॉपी ले लूँगा डॉट एड्रेस डॉट पीटी। ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा मुंबई। ठीक है, मैं यहाँ इस वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या करूँगा कंट्रोल डॉट लॉग, और डीप कॉपी और ओरिजिनल, अब दोनों को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओरिजिनल डॉट एड्रेस डॉट सिटी,
एड्रेस ओरिजिनल का भी देखेंगे सिटी, और डीप कॉपी की सिटी को भी हम देखेंगे, कि फिर हमें डिफरेंस का पता चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डीप कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी। ठीक है, सेव कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ मैंने क्या किया, अभी पहले डीप कॉपी क्रिएट करी, डीप कॉपी के बाद मैंने आपको डीप कॉपी शो कर दिया। उसके बाद मैं डीप कॉपी के अंदर एक अपने सिटी में चेंज कर रहा हूँ। पहले सिटी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में है वो दिल्ली है, लेकिन मैं अपने डीप कॉपी का जो मैंने बनाई है कॉपी डीप कॉपी, उसमें मैं दिल्ली से मुंबई कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले मैंने ओरिजिनल की एड्रेस की सिटी में डिस्प्ले करा रहा हूँ, उसके बाद अपनी डीप कॉपी की एड्रेस सिटी डिस्प्ले करा। तो चलिए रन करता है। मैं क्या करता हूँ, डीप कॉपी के ऑब्जेक्ट को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम खाली ओरिजिनल और डीप कॉपी के वो देख पाए। रन करता है। तो आपने देखा कि ओरिजिनल एड्रेस सिटी में दिल्ली आपका आईजीटी रहा, जबकि मैंने जब डीप कॉपी के एड्रेस की सिटी दिल्ली से मुंबई करी, ये मेरा मुंबई हो गया। यानी जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जो सिटी पड़ी हुई है वो एजीटी विदाउट एनी चेंज है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन शैलो कॉपी के केस में ऐसा नहीं था, उसमें हमारी ओरिजिनल सिटी भी चेंज हो रही थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डीप कॉपी में। अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने जेसन डॉट पार्च मेथड लिया है, जेसन मेथड। ठीक है, जेसन पार्ट, ये पूरा मेथड जो जेसन डॉट पार्ट और जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा ओरिजिनल अरे को, तो यूज करके मैंने डीप कॉपी बनाई। जब मैंने डीप कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी को मुंबई में चेंज किया, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो सिटी है वो अभी भी दिल्ली है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि डीप कॉपी कंप्लीटली में इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप चाहो तो डीप कॉपी, ये एक मेथड है जो कि हम जेसन मेथड के आते मैंने डीप कॉपी क्रिएट करी है। आप चाहो तो और भी अलग अलग तरीके से डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हो। एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लोन, तो आप उससे भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल लूंगा, लेट डीप कॉपी कॉपी टू इज इक्वल टू स्ट्रक्चर क्लोन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लोन ये एक तरह की लाइब्रेरी है, जिसमें कि हम कभी कभी इसका यूज करते हैं डीप कॉपी क्रिएट करने के लिए। तो मैंने किया स्ट्रक्चर क्लोन, एक तरह आप ओरिजिनल एरे पास कर दो, ओरिजिनल एरे पास कर दिया। अब मैं डीप कॉपी टू में कॉपी टू डॉट एड्रेस डॉट सिटी में क्या करूँगा, बैंगलोर लिख देता हूँ। ठीक है, तो बैंगलोर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम डीप कॉपी टू की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ डीप कॉपी टू में, यहाँ मैं साथ ही डीप कॉपी टू का भी ले लेता है डिस्प्ले। ठीक है, तो डीप कॉपी टू डॉट एड्रेस डॉट पिट। ठीक है, तो मैंने तीनों डिस्प्ले करवा। ठीक है, तो मैं तीनों डिस्प्ले कराऊंगा। तो चलिए रन करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो डेली आ रहा है, ओरिजिनल आ रहा है। डीप कॉपी जो मैंने जेसन डॉट पार्ट जेसन मेथड से क्रिएट करी थी उसका मुंबई आ रहा है, और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर क्लोन की हेल्प से डीप कॉपी क्रिएट करी उसका बेंगलोर आ रहा है। ठीक है, तो ये मॉडर्न ब्राउजर में इजीली वर्क करता है। ठीक है, तो इसके मेथड से, तो दोस्तों शैलो कॉपी में नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे काम, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो ये था एक मेथड जिसकी हेल्प से हमने डीप कॉपी क्रिएट करी थी। मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, एक जैसे मेथड की हेल्प से हम डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर क्लोन की हेल्प से हम डीप कॉपी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। शैलो कॉपी में नेस्टेड ऑब्जेक्ट का सिर्फ रेफरेंस कॉपी होता है, इसलिए चेंज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, जबकि डीप कॉपी में एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी बन जाती है, जिससे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सेफ रहता है। तो ये इंटरव्यू में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और अगर आप इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हो तो इंटरव्यू डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा। अगर आपने फेलो कॉपी का वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेक करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन का वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलता है अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।